नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डैट थिंक लैब्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि निफ्ट ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एडमिशन की है वो रिलीज़ कर दी गई है और इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर। इट मीन्स आप निफ्ट एडमिशन्स के लिए अप्लाई 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम 4 चीज़ों पे आज बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। तो कंडक्टिंग बॉडी जो है एग्जामिनेशन की वो है लर्निंग स्पाइरल। 2022 में भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी यही थी, तो मोर और लेस चांसेस यही है कि 2022 की पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर निफ्ट एस्पिरेंट हो तो एक बार 2022 के पेपर को अच्छे से देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल पेपर वैसा ही होगा, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी सेम है तो क्वेश्चन जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी हद तक मैच कर सकती है। 2021 तक जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी वो आइमा थी, तो 2021 और 2022 के पैटर्न में देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है। 2021 से पहले की पेपर देखेंगे तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन के जो लेवल है वो सेम ही रहे, बट 2022 में अचानक से लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कॉम्प्रिहेंशंस की बात कर लें या जीके की बात कर लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें काफ़ी चेंज थी। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि 2022 के पेपर को आप एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता चल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन वैसे होंगे, बट क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन आता है। दूसरी बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन मोड की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट एग्जामिनेशन के जो मोड है उसमें चेंज किया गया है। 2021 तक ये पेपर ऑफलाइन मोड में होता था। 2022 में कोविड की वजह से स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये ऑनलाइन मोड पे कराया गया और आपको घर बैठे एग्ज़ाम देना था। बट 2023 का जो पेपर होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। आपको एक ऑनलाइन सेंटर अलॉट की जाएगी जहां पर जाकर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। अब सवाल ये है कि गैट का पेपर तो ऑनलाइन हो जाएगा, कैट का पेपर ऑनलाइन कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि कैट में जो नोटिफिकेशन पढ़कर क्लियर हो रहा है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका स्क्रीन पे विजिबल होगा, बट आपको जो आंसर शीट होगी वो फिजिकल मोड में होगी। इट मीन्स आपको फिजिकल मोड में क्वेश्चन का आंसर ड्रॉ करके देना होगा। आपने देखा होगा वहाँ नोटिफिकेशन पे ये मेंशन है कि आपको किसी भी तरह का ऐसा सिंबल या कुछ ऐसा लिखना नहीं है जिससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, और ये कहाँ नहीं करना है, अपने आंसर सीट पे। इट मीन्स कि आपको फिजिकल मोड पे आपको कैट देना होगा। क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे होंगे, बट उसे ड्रॉ आपको पेन और पेंसिल और पेपर का इस्तेमाल करके ही करना होगा। यानी आंसर आपको ऑफलाइन मोड पे देने होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मोड पे विजिबल होगा। गैट तो बिल्कुल वैसा ही होता है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल होंगे, आप वहाँ पे माउस के थ्रू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका ऑप्शन ए है तो ए पे क्लिक करेंगे, बी है तो बी पे क्लिक करेंगे। इसी मोड में ऑनलाइन आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन के पैटर्न मिल जाएंगे। आपको गूगल पे सर्च करेंगे या किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन का कैसे पैटर्न होता है गैट का। गैट में कोई इशू नहीं है, आपने ऑलरेडी हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट। आप चाहें तो हमारे साथ भी गैट की मॉक टेस्ट ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। तो गैट में कोई इशू नहीं है। कैट को लेकर बहुत बच्चों को डाउट था कि कैट ऑनलाइन मोड में कैसे होगा, तो इसकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे, बट चांसेस यही है कि आपको जो आंसर देना होगा वो फिजिकल मोड पे आपको पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ करके उसको कलर करना होगा। इसके बाद आते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस। तो काउंसलिंग की प्रोसेस जो 2021 तक थी वो आपको कैंपस पर जाकर खुद कॉलेज सेलेक्ट करना होता था। आपके रैंक तक जो कॉलेज खाली होती थी उसको आपको सेलेक्ट करना होता था, ठीक है। बाद में इसे ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू जूम या फिर गूगल मीट के थ्रू, मैक्सिमम टाइम पे ये जूम पे ही हुआ। जूम पे आप जाके एक वीडियो कॉल अटेंड करते थे, वहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल की कराई जाती थी कि कौन से कैंपस में कौन से सीट्स खाली है। वहाँ पे आप अपनी चॉइस की कॉलेज खुद सेलेक्ट करते थे। बट 2022 की तरह इस बार भी 2023 में भी आप कॉलेज खुद से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट बनानी होगी, कौन सा कैंपस में कौन से ब्रांच जो आपका प्रेफरेबल है उसकी आप एक ऑर्डर बनाएंगे। फर्स्ट पे लाइक एफडी दिल्ली, सेकंड पे एफसी दिल्ली, इस तरह से आप क्या करेंगे, सारे कॉलेज की मैक्सिमम प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करेंगे। उसमें से जो आपको आपके रैंक को सूट करेगा वो कॉलेज आपको खुद निफ्ट वाले आपको कॉलेज अलॉट करके देंगे। आप खुद से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, अलॉटमेंट उनके साइड से ही होगा। तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये 2022 की ही तरह होगा। 2001 या उससे पहले जो हुआ है उस तरह नहीं होगा। आप खुद से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी। आपको सिर्फ अपना प्रेफरेंस देना होगा कि आपको पहले नंबर पे कौन चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन चाहिए, तीसरे नंबर पे कौन चाहिए।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको niftadmissions.in पे लॉगिन करना होगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो रेगुलर यूजी पीजी कोर्स, मैक्सिमम बच्चे रेगुलर यूजी और पीजी कोर्स के लिए ही होते हैं। इसके अलावा भी जो NLEA के हैं, लैटरल एंट्री वाले, वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। कोई PhD के लिए है तो उसके लिए अप्लाई करेगा। अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, रेगुलर यूजी पीजी वाले के लिए आप जाएंगे तो सबसे ऊपर में ही आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, उस पर क्लिक करेंगे। बट अप्लाई करने से पहले आप 5th ऑप्शन में देखेंगे, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे सारा प्रोसेस वीडियो में, एक यूट्यूब चैनल है लर्निंग स्पायरल का ही, जो आपकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, उसकी एक यूट्यूब चैनल की लिंक दे रखी है जहाँ पे आपको पूरे डिटेल में समझाया जाएगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। उस वीडियो को आप देखेंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसको देखेंगे तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बट इसके बावजूद आपके कुछ डाउट रह जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले के लिए आप ईमेल आईडी उन्होंने एक प्रोवाइड की है जिस पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, niftadmissionin@gmail.com। इस पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बच्चों का ऐसा है कि सर OTP नहीं आ रहा है या फिर हमारा जो जीमेल आईडी है वो बता रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है आपका, तो आप niftadmissionin@gmail.com पे मेल सेंड करके अपने क्वेरीज के आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है उस पर कॉल करके भी अगर क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेरी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप मुझे इंस्टा पे OMP2131 पे मैसेज करके भी अपने क्वेरीज के सॉल्यूशन पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्जामिनेशन में काफ़ी समय कम रह गया है, तो हमारे रेगुलर कोर्सेज तो चल ही रहे हैं गैट और कैट के। इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डर है, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा होता है कि सिर्फ मैथ्स में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बाकी सब हमारा कंप्लीट है, तो सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम है, सिर्फ इंग्लिश में है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में, या सिर्फ GK में है, या सिर्फ रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम है, तो आप सेपरेट किसी एक सब्जेक्ट का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट का ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फ़ी बहुत ही कम है, मार्केट में सबसे मिनिमम फ़ी हमारी है। तो इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी को निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। DAD परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। Register officially to be a DAD member and utilize all the resources of Design Awareness Drive.